जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनीत कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं टारगेट क्वेश्चन बैंक। हाँ, क्योंकि एग्जाम तो करना है टारगेट, तो पढ़ना होगा टारगेट क्वेश्चन बैंक। हाँ, उसके ऑब्जेक्टिव तो करना होगा नो डाउट, सीधे टिक आउट। वह भी कैसे, जैसे बताएंगे वैसे। तो आज पढ़ाने वाले हैं 2012 के प्रीव्यू पेपर में के ऑब्जेक्टिव तो कराने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट और सीधे कर देंगे टीट आउट। अगर आप भी सीखना चाहते हैं नो डाउट सीधे टीट आउट करना, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 2011 के प्रीव्यू पेपर के ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। हाँ, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। वह भी कैसे, आज 2012 का क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव तो करने वाले हैं नो डाउट सीधे टीच आउट। यह सीरीज 2022 तक चलेगा। हम 2023 ले दिए हैं, 2022 तक के प्रीव्यू पेपर तो पढ़ाने वाले हैं, जो 2023 के एग्जाम में आप लोग को बहुत फायदा करेगा। ठीक है ना, आप नो डाउट सीधे करिएगा टीच आउट। चलिए, तो आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है सर जी? चलिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रथम 5 पूर्णांक संख्या का माध्य होगा। फर्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्या का माध्य होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं सर जी? प्राकृत संख्या के संग्रह में जीरो तो शामिल कर देने से जो प्राप्त संग्रह होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होता है। अब प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होता है। अब पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है। अब तो इसका माध्य क्या होगा? 5 पूर्णांक संख्या था, तो 1, 2, 3, 4, 5, हमारा 5 यहीं तक हो जाता है। इधर से 2 छाट देते हैं, इधर से 2 छाट देते हैं, बीच में क्या आ रहा है? माध्य मात्र 2। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए अब हम सेकेंड प्रश्न देखते हैं कि सेकेंड नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है 4:1 तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर। सिर्फ पाई का मान तो एक ही होता है, तो पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान अलग होता है, तो 4/8 होगा। तभी तो ऐसा आया है। तो 4 का स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। ये स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट में कर देगा, तो इसका वर्गमूल 8 होगा। इसका मतलब 2:8 होगा त्रिज्याओं का अनुपात। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 2 नंबर का राइट आंसर 2:8 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 3 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं कि 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान होगा, यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या रखा जाए तो उसका मान √3 होता है। तो आप लोग तो याद होगा कि tan 60 का मान √3 होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 60 डिग्री। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 3 नंबर का राइट आंसर 60 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 4 तो देखते हैं कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भैया? कह रहा है cos 60 डिग्री +1 बट्टा cos 60 डिग्री -1 का मान होगा। का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा वही जो आप जानिएगा सही। तो 60 का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस, बाई में 1 लगाते हैं, 1 है तो 1, बाई में 1 लगा दिए। तो 60 का मान होता है 1/2, माइनस है तो माइनस, 1/1 कर देते हैं। ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 दूना 2, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। 1 दूना 2 तो 1 दूना 2 हो जाएगा, बट्टा
दोनों ताला दूतम निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 एचम 2 तो 1 एचम 8 माइनस 8 दूना 2 तो 2 दूना 2। अब देखिए 2 एच 3 हो जाएगा, 3/2 आई इधर 2 में से 8 घटेगा तो -8/2 हो जाएगा। चलिए 1/4 कर देते हैं, 3/2 दूने नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। चलिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -3 बाई में 1। ये सर जी -3 कैसे, 3 एटम 3 -1 भाग करेंगे तो आ जाएगा -3। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार, इसका राइट आंसर होने वाला है बी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -3, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 5 तो देख लेते हैं कि 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं बनाते जांच कि 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx इक्वल टू h² प्लस h प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। बट्टा तो जोड़ पहले बना देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा एटम में बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा एटम अल्फा हो जाएगा। अब आप तो आपका आंसर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ये जो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात इतनी है, शून्यांतों का योग और शून्यांतों का गुणनफल। तो बीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए यहाँ पे देखिए ax² प्लस bh प्लस c द्विघात समीकरण का मानक रूप है, h जगह पे h तो b के जगह पे इसका मतलब 1 होगा, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। ये सर जी b का मान दिए हुए नहीं दिया है, h का मान दिया है, b का मान नहीं दिया है। अब देखिए 1 गुणे h इक्वल टू hn होता है, इसका मतलब h में क्या है 1 छुपा हुआ है, तो 1 होगा, h b के जगह पे 1 होगा, 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब a के जगह पे h² a के जगह पे इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो 1 लिख देंगे तो आएगा -1। अब देखिए शून्यांतों का गुणनफल क्या होगा, 1 c के जगह पे क्या होगा 1, a के जगह पे क्या होगा 1, तो 1 एटम 1, तो यहाँ पे बैठा देते हैं, तो -1/1 घटा देंगे तो क्या आएगा -1। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो 5 नंबर का राइट आंसर -1 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 5 नंबर का राइट आंसर -1 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ए भैया नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 6 तो देख लेते हैं कि 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 जो आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, आंसर तो कर देते हैं फिक्स, क्योंकि प्रश्न नंबर है 6 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 - 15 हो तो द्विघात बहुपद होगा। मूलों का योगफल तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रहा है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है -15, तो कह रहा है द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है h² माइनस अल्फा प्लस बीटा h प्लस अल्फा इंटू बीटा। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट, h² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 दे देते हैं, h है तो h दे देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 दे देते हैं। चलिए h² माइनस h में 2 से करेंगे तो 2h प्लस माइनस -15, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है h² माइनस 2h माइनस 15। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 6 नंबर का राइट आंसर h² माइनस 2h माइनस 15 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ज़्यादा नहीं करेंगे बात, क्योंकि 7 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। समय ज़्यादा नहीं रह गया है, एकदम से दिल से लगन से पढ़ना होगा। हाँ मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लीजिए तभी हर्ज नहीं करेगा, एकदम से नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। कह रहा है 7 नंबर प्रश्न, बिंदु Q से तीसरी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है, एक वृत्त बना दिए, तो हर बिंदु Q, यह Q हो गया, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है जो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब देखिए यह केंद्र हो गया,
ठीक है ना। अब कह रहा है और केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, केंद्र से कितना दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि वृत्त की त्रिज्या होगा, वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा। चलिए नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो हम बता दें, अरे सर जी यहाँ पे क्यू दे रहा है, तो क्यू पी क्यू आर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो रहा कि एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या हमेशा लंब होता है। वृत्त के स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो पी क्यू आर एक एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यह सबसे बड़ा वाला भुजा एच होता है, यह बी हो जाएगा, यह पी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर तो बुला लेते हैं। तो पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू एच का मान हमारा 25, जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, माइनस बी का मान 24, जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, क्योंकि 24 24 हाँ 576 ही होता है। तो P इक्वल टू घटा देंगे, 15 में से 6 दिया तो 9 होगा, यहाँ पे 11 में से 7 दिया तो 4 होगा, 7 4 11 होता है, 5 5 33 हो जाएगा। इसका मतलब 49 होगा, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर 7। ज़्यादा नहीं करेंगे बात, चलिए नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर 7 से में जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 ज़्यादा नहीं होगा लेट। चलिए बिंदु -4, बिंदु -4, 3 की स्थिति 30 पद में है। तो चलिए 30 पद में है या 30 चतुर्थांश में है, नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए एक चतुर्थांश बना लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, इतना याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस तिरछा तिरछी हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। यह प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम पद है। यह द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय पद है। यह तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय पद है। यह चतुर्थ चतुर्थांश है, चतुर्थ पद है। अगर पद भी पूछेगा या चतुर्थांश भी पूछेगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको बता दीजिएगा। अब तो रहा है -4 और 3, तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस जाता है, उसके बाद क्या है प्लस। इसका मतलब माइनस प्लस आ रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में या द्वितीय पद में, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 8 नंबर का राइट आंसर होगा द्वितीय पद या द्वितीय चतुर्थांश। तो 8 नंबर का राइट आंसर द्वितीय पद जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब प्रश्न नंबर 9 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। जो ऑप्शन नंबर ए है √3, ऑप्शन नंबर बी है, पहले समझा देते हैं ऑप्शन नंबर ए को। सबसे पहले फर्स्ट जानिए कि परिमेय संख्या होता तब है तो जिस संख्या तो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो परिमेय संख्या होता है। अब बताइए कि √3 का वर्गमूल निकलेगा, ए सर जी नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, दे रहा है √2 यही तो दे रहा है। √2 से √2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि दूना में है तो हमारा बच जाएगा 2। बाई में मन लगा सकते हैं, इसको प्रमेय बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी 2 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 9 का ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 2 √2/2, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 को, ये प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए बहुपद तो पहचानना भी आप तो बता देंगे एकदम से। कह रहा है 5 √5h² -3 √2h +4। इसको समझिए कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जानेंगे कि बहुपद तब होता है तो किसी भी
चर जो होगा और उसका जो पावर होना चाहिए एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। या जो पावर होगा वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बट्टा में होगा तो पूर्ण संख्या तो होगा नहीं, तभी भी वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे जो h का पावर देख रहे हैं यह एक पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है। यहाँ पे भी h का पावर पूर्ण संख्या है तो यह क्या होगा, यह जो दिखाई दे रहा है यह क्या होने वाला है, बहुपद होने वाला है। तो हमारा राइट आंसर तो होगा नहीं, तो हमारा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अभी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 1/4 h का पावर क्यू माइनस है तो माइनस 3h² प्लस 1/√3 h प्लस 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी h का जो पावर है यह भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी h का पावर है वह भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे जो h का पावर है वह भी पूर्ण संख्या है। ये सर जी h का तो पावर हिले नहीं है, इसका मतलब पावर में मन छुपा रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दो का पावर अगर 1 रहेगा तो 2 न होगा, 3 का पावर 1 रहेगा तो 3 न होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो गुणा में पावर क्या होता है, छिपा रहता है। तो यह भी हमारा बहुपद होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है h + 1/h। अब देखिए h का तो पावर यहाँ पे सही है, यहाँ पे जो बट्टा में h आ गया है तो इसको हटाएंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, इसलिए हमारा यह राइट आंसर होने वाला नहीं है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीचर, ओ यह बहुपद हमारा होने वाला नहीं है, हमें चाहिए कि कौन बहुपद नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीचर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो h + 1/h दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट, क्योंकि यह बहुपद नहीं है। हमें कह रहा था निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी इसमें बना दिया है, सॉल्व कर दिया है 11, 12, 13, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉल्व नहीं कर दिया है उसको हम बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा देते हैं। तो नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। तो अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा दबा दिएगा, और यह वीडियो आपके दिल को छू दिया होगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। आज की वीडियो में इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।